हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर ट्रिंक्स पीस। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਪਲਮ ਟੌਪ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਸੋਇੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਸਟਿੰਗ ਸਟਿਚ ਔਨ ਬੋਥ ਦ ਪੈਨਲਸ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਆ 21 ਇੰਚਸ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਆ 41.5 ਇੰਚਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੈਦਰਸ ਪਾ ਕੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਿਡਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। तो गैदर्स पाउण लई इहदे उपर पहलां कच्ची सीन मार लो। कच्ची सीन मारन लई तुसीं अपनी मशीन का जिहड़ा बखिया आ उहनूं मैक्सीमम ते सैट कर लो तो इदां बिल्कुल सीधियां सीणां दे नाल दोनों पैनल्स नूं स्टिच कर लो। कल्लियां कल्लियां नूं दोनों दे उपर कल्ले कल्ले दे उपर बेस्टिंग स्टिच लगा लो। एंड जिथे सीन तुसीं खत्म कीती आ उत्थे थोड़ा लंबा धागा कट के उत्थे एक नॉट कर लो, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल वाली नॉट, ताकि इत्थों सीन ना खुले। इस तो बाद इस पैनल नूं अपने बॉडीज़ की वेस्ट दे एक पासियों पिन लगा के बिल्कुल बराबर करके रख लो तो दूसरे पासियों हुण गैदर्स पाने शुरू करो। तो गैदर्स पाउण लई तुहानूं नीचे वाले धागे नूं खिंचना आ तो आराम नाल खिंचना आ, नहीं तो फिर थ्रैड टुट सकदा आ। तो बिल्कुल ईवनली इन्हां गैदर्स नूं पूरी थ्रैड दे उपर स्प्रैड कर लो। तो जदों तुहानूं ये लगे कि हुण गैदर्स पूरे ईवनली स्प्रैड हो गए आ एंड बिल्कुल विड्थ भी ईक्वल हो गई आ, उदों तुसीं दूसरे पासियों भी उन्होंने नॉट कर लो थ्रैड नूं, ताकि इधरों भी हुण सीन ना खुले। तो इदां ही सेम हुण दूसरे पैनल नूं भी बॉडीज़ के बराबर रख के उहदे ते भी गैदर्स पा लो। तो उस तो बाद हुण इहनूं स्टिच करन लई दोनों पल्लियां नूं इदां बॉडीज़ के फ्रंट एंड बैक ते लगा के ते पिन अप कर लो। तो जिथे तुसी साइड ते सीन मारनी आ, साइड वाली सीन मारनी आ जिथे, उत्थे गैदर्स नहीं पाउण दी लोड़। साइड ते जिवें आपां 1.5 इंच रखिया आ ना सीम अलाउंस, तो 1.5 इंच विच नहीं, साइड से दोनों साइड से 1.5 इंच दे विच गैदर्स नहीं पाउण दी लोड़। पिनअप होने के बाद हुण इहनूं स्टिच कर लैंदे आ। और स्टिच बिल्कुल नॉर्मल सीम लेंथ रख के 2.5 ते स्टिच कर रही हाँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल स्टिच लेंथ तो प्लस बिल्कुल सिंपल जिद्दां आपां नॉर्मल स्टिच करी दे आ इदां ही दोनों बैक एंड फ्रंट दोनों पल्लियां नूं सेम इदां ही स्टिच कर लेना। हाँ बस इन्ना ध्यान रखना है कि जदों तुसीं स्टिच कर रहे हो उदों गैदर्ड साइड उपर आ और प्लेन साइड नीचे आ, मतलब बॉडीज़ वाला पैनल नीचे आ। तो विचों प्लीज़ चैक ज़रूर करते रहो, कई बार नीचे वाला कपड़ा जिहड़ा है ना वो भी इकट्ठा जिहा होण लग जांदा है। सो मेक श्योर कि तुसी बिल्कुल उन्होंने सीधा रहे। तो कई बार जोड़े गैदर्स आ वो एक जगह ते इकट्ठे जे होण लग पैंदे आ सीन वजदे होए, ये बस थोड़ा जिहा ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल नॉर्मल सीन देनी है। सीम मार्जिन इत्थे भी अद्धे इंच दी होई आ। अगला स्टैप है कि जोड़े पैनल्स हुणे आपां अटैच कीते आ इन्हां नूं नाल ही ओवरलॉक भी कर लो। अगला सोइंग ऑपरेशन है कि असी हुण साइड सीम नूं स्टिच करना आ। तो साइड दियां सीना लगाउण तो पहला जिहड़ा वेस्ट दे उपर सीम मार्जिन आ उहनूं बॉडीज़ वाली साइड नूं टर्न करके तुसी एक बारी चंगी तरह गैदर्स नूं आयन कर लो। तो जदों साइड दी सीन मारनी आ तो दोनों साइड्स तो असी सीम मार्जिन नूं उपर वाली साइड नूं टर्न करके साइड सीम मारनी है। हुण मार्जिन उपर नूं टर्न करन तो बाद अगर तुसी चाहो तो इत्थे टॉप सीम दे सकते हो, बट आई एम नॉट गिविंग इट। तो नैक्सट स्टैप हुण हैगा आ साइड सीन मारन लई। इत्थे असी सब तो पहला वेस्ट ते जिहड़ी सीन आ उहनूं तुसी आपस दे विच मिला के पहला पिन्स लगा लो दोनों साइड्स के उपर, क्योंकि स्टिचिंग तो बाद ये सीना दा मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा। चाहो तो तुसी पहला कच्चा टांका भी कर सकते हो। हुण वेस्ट वालियां सीम्स नूं मिला के पिन करन दे बाद आर्म होल नूं भी मिला के पिन कर लो एंड नीचे हैम वाली जगह ते भी तुसी एकदम प्रॉपरली साइड तो मिला के इनू भी पिन अप कर लो। तो जे थोड़ा बहुत फैब्रिक कुछ एक्सैस फैब्रिक हैगा आ तो वेस्ट मिलाने के बाद अगर उपरले पासे ते कुछ एक्सैस लगता है तो आर्म होल वाल नूं, तो जे नीचे वाले पासे नूं लगता है तो हैम वाल नूं एक्सैस फैब्रिक नूं कढ़ना आ। अदरवाइज वैसे हैमिंग दे विच भी एडजस्ट हो जाना है। हुण इत्थे बॉडीज़ के उपर साइड सीम ते आपां 1.5 इंचज़ सीम अलाउंस छड्डिया सी, तो इस करके बॉडीज़ के उपर तो वेस्ट लाइन तक 1.5 इंचज़ सीम अलाउंसेस रखना ज़रूरी है। लेकिन नीचे गैदर्ड पार्ट के उपर भी 1.5 इंचज़ ही रखिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हैगा। सो बॉडीज़ के आर्म होल तो लैके वेस्ट
तक 1.5 इंचज़ सीम अलाउंसिस मार्क कर लो। तो उस तो बाद वेस्ट तो लैके हैम तक जाते जाते तुसी मॉडरेटली इनू हाफ इंच तक लै जाओ, जिन्नी साडी कन्नी दी विड्थ आ। जिमें इस साइड ते अद्धा इंच मार्क करके उपर वेस्ट नाल मैच किया सी, सेम उदा ही हुण दूसरे पासे भी कन्नी दा अद्धा इंच मार्क करके उतों सीम मार्जिन मार्क कर लो वेस्ट लाइन तक। इस तो बाद वेस्ट दे उपर जिहड़ा बहुत शार्प जिहा कर्व है उन्होंने थोड़ा जिहा राउंड कर लो एजिस तो। नैक्सट सोइंग ऑपरेशन इज़ सो द साइड सीम। तो साइड सीम नू सीन लई जिथों तुसी सीम नू स्टार्ट करदे हो आर्म होल दे पास, उत्थे सीम नू रीइनफोर्स जरूर करियो। एंड ऑल्सो वेस्ट जिथे कर्व मार्क किया मेक श्योर कि तुसी उत्थे थोड़ा जिहा कर्व करके ही उन्होंने निकलो। एंड वेस्ट दियां जड़ियाँ सीम सीगियां जिथे असी गैदर्ड पार्ट अटैच किया सी, वो दोनों पैनल्स आ जड़े बिल्कुल एक दे उपर एक ओवरलैप होकर सीन आवे, उपर नीचे ना आ जाए फ्रंट एंड बैक का। तो ऑल्सो उस जगह ते ना कपड़ा बहुत ज़्यादा लेयर्स आ, तो अगर तुसी मशीन एकदम तेज़ दे नहीं उत्थों कड्ढण दी कोशिश की या अगर तुहाडी सोइंग स्पीड तेज़ होई तो देयर इज़ एवरी चांस कि तुहाडी नीडल जिहड़ी वो टुट जाऊगी। सो प्लीज़ जिथे वो लेयर्स आ वेस्ट दियां सीना आ उत्थे हौली देनी मशीन नूं कड्ढिओ। इत्थे हुण बॉटम हैम नूं भी रीइनफोर्स कर लो। साइड सीम तो बाद हुण अगला सोइंग ऑपरेशन है ओवरलॉक दी साइड सीम। तो साइड सीम फिनिश करन तो बाद नाल ही हुण इत्थे ओवरलॉक भी कर लो दोनों साइड्स ते। मैं अपनी मशीन दा जिगजैग स्टिच यूज़ कर रही हूँ ओवरलॉक करन लई। दैट्स इट, विद दिस वी आर डन ओवरलॉकिंग दी साइड सीम। तो हुण अगला सोइंग ऑपरेशन है बॉटम हैम। तो टोटल बॉटम हैम हैगा आ 1 इंच का, मतलब असी नीचे 1 इंच कपड़ा एक्सट्रा रखा सी जिन्हों मैं पहला हाफ इंच फोल्ड करना तो फिर उस तो बाद दोबारा हाफ इंच फोल्ड करना है। फर्स्ट हाफ इंच मैं इस कार्डबोर्ड स्ट्रिप नूं यूज़ करके फोल्ड करूँगी। फैब्रिक के उपर इनू रखो तो कपड़े नूं इस तरह फोल्ड कर दो, तो उस तो बाद उपरों दी इनू आयन कर दो। तो बस उत्थे ही कपड़े ने हाफ इंच ते फोल्ड हो जाना। उस तो बाद स्ट्रिप नूं हटा के अग्यों फिर हाफ इंच ते फोल्ड कर लो। इस तरह ऑल अराउंड दी बॉटम हैम पहला हाफ इंच का फोल्ड कर लो यूजिंग दिस कार्डबोर्ड स्ट्रिप। तो उस तो बाद जिथे असी अद्धे इंच नूं फोल्ड किया आ उस अद्धे इंच नूं गाइड मन के दूसरी बार हाफ इंच फिर फोल्ड कर लो। जदों बॉटम हैम नूं फोल्ड करते करते तुसी साइड सीम तक पहुँचोगे तो साइड सीम नूं या तो दोनों साइड दियां साइड सीम्स नूं बैक वाले पासे नूं फोल्ड करियो तो या दोनों पासिਆਂ नूं फ्रंट वाले पासे नूं। फर्स्ट हाफ इंच फोल्ड हो जाने बाद हुण जिहड़ी हाफ इंच फोल्ड होए उहदी मार्किंग है ना, मतलब जिहड़ा फोल्ड होया बस हुण कार्डबोर्ड स्ट्रिप नहीं लगाउण दी लोड़, फैब्रिक नूं ही एज योर गाइड मन के इहनूं फोल्ड करी जाओ ऑल अराउंड दी बॉटम हैम। मैं इत्थे फोल्ड करन दे बाद फिर उहदे उपर पिन अप भी कर रही हाँ ताकि जिहड़ा फोल्ड असी कर रहे हो फिर खुले ना। तो बस इस तो बाद इनू पूरा फोल्ड हो जाने बाद हैंड हैम करके मैं फिनिश कर लाँगी। तुसी अगर चाहो तो मशीन दे नाल भी इनू फिनिश कर सकते हो, बट फिर वही कि आई पर्सनली प्रेफर हैंड हैमिंग। हैमिंग करना असी साइड सीम तो स्टार्ट करांगे तो साइड सीम ते सीना नू आपस दे विच मिला के उतों तुसी हैम करना शुरू करो तो ऑल अराउंड दी हैम तुसी इनू हैम कर लो। छोटे छोटे स्टिचेस लैके इनू हैम करना है ताकि बिल्कुल नीट आवे। राइट साइड ते सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स ही नज़र आने चाहिए। तो उहदे लई तुसी वध तो वध 2 धागे नीचों मतलब जिहड़े गारमेंट के 2 थ्रैड्स नूं ही पिक करो तो उत्थे तुसी उहनां नूं हैम कर लो। आ देखो इदा रोंग साइड ते छोटियां छोटियां स्लांटिंग स्टिचेस नज़र आ रही हैं तो राइट साइड दे उपर सिर्फ छोटे छोटे डॉट। साइड दियां सीम्स भी बिल्कुल प्रॉपरली मिलियां हुई हैं। तो बस हुण इदां ही आपां पूरा राउंड हैम मैनू हैमिंग कर लवांगे। इस तो बाद हुण असी स्लीव रिलेटिड सोइंग ऑपरेशनस करने ने। तो उहदे विच सब तो पहलां जिहड़ा साडा स्लीव दी बैक वाली साइड सी उत्थे इदां कट सीगे तो इसलिए सानू उत्थे स्ट्रिप्स ऐड करनियां पैणगियां। सो फॉर दैट वी नीड टू नो कि सानू किन्नी चौड़ी स्ट्रिप या किन्नी लंबाई विच स्ट्रिप चाहिदी आ। उहदे लई तुसीं इदां एल स्केल अपने स्लीव दे बॉटम ओपनिंग वाली साइड तो मैच करके प्लेस कर लो तो उस तो बाद चों इदां उपर स्लीव वाले पासे नूं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਨਾ
उस जगह तो उहदी चौड़ाई नाप लो। सो हुण इत्थे स्ट्रिप ऐड होनी आ ते आ सब तो वाइड जगह आ। लैट्स मैजर इट। ये हैगी आ 3.5 इंचज़ ते इहदे विच हाफ इंच सीम अलाउंस भी आउणा आ जदों उहनूं बाकी दे पैनल दे नाल अटैच करना आ। ते ये हो गया 4 इंचज़। तो जे क्वार्टर ऑफ एन इंच तुसी सीम मार्जिन रखना चाहते हो दैन इट विल बी क्वार्टर टू 4 इंचज़। तो हुण इहदी लेंथ भी एक बार देख लैंदे आ। इट इज़ 16.5 इंचज़। टू बी ऑन अ सेफर साइड लैट्स टेक इट 17 इंचज़। सो इत्थे हुण 2 स्ट्रिप्स कट करनियां आ 17 इंचज़ ऑन ग्रेन एंड 4 इंचज़ ऑफ ग्रेन डायमेंशनस दियां। इत्थे मैं स्ट्रिप्स हुण कट कर लईआं आ। आडे ते 4 इंच ते लंबाई विच 17 इंच। मूविंग ऑन टू दी नैक्सट सोइंग ऑपरेशन, अटैच दी स्ट्रिप्स टू दी स्लीव पैनल। स्लीव्स नूं बिल्कुल नॉर्मल 2.5 स्टिच लेंथ रख के अटैच कर लो तो उस तो बाद इन्हां नूं ओवरलॉक भी कर लो। इस तो बाद हुण इन्हां नूं मैं आयन कर रही हाँ सीम अलाउंसिस नूं टूवर्ड्स दी आउटर जिहड़ी स्लीव दी साइड सीम होनी आ उहदे वल नूं मैं दोनों पैनल्स दे सीम अलाउंसिस नूं आयन करता है। हुण इन्हां दोनों स्लीव दे पैनल्स नूं एक दूसरे के उपर राइट साइड फेस करके रखो और अपने जिहड़ा साडा बेसिक स्लीव दा पैटर्न आ उहनूं इहदे उपर रख के इन्हां स्ट्रिप्स नूं इन्हां दी शेप जिहड़ी आ उहनां नूं सही कर लो क्योंकि आपां तां रैक्टेंगल पीसेस अटैच कीते आ। ते बैक वाली साइड ते जिहड़ी स्लीव दी शेप आ उहनूं पैटर्न दी हैल्प नाल ठीक कर लो। जिहड़ा स्लीव पैटर्न दा सेंटर आ उहनूं स्लीव दे ਜਿਹੜੇ पैनल्स ਆਪਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਟਮ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਪਰਫੈਕਟ। ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਲੀਵ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਲੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੋਇੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸਲੀਵ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਸੀਮਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਲੀਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टिच करिए तो वह बिल्कुल नॉर्मली स्टिच होनी चाहिए, मतलब वो किते भी कोई वल या वट नहीं होना चाहिए। तो वो एक स्लीव के उपर तो मैं इदा मेजर करके प्रॉपर मार्किंग लगा ली है कि साइड सीम कित्थे आनी आ। तो दूसरी स्लीव के उपर मैं तुहानूं दसदी हाँ कि मैं किवें लगाई आ। इहदे लई सब तो पहला स्लीव का उपर टॉप ते और नीचे दोनों जगह ते सेंटर दे निशान लगा लो तो स्लीव नूं इदा प्रॉपरली हाफ विचों फोल्ड कर लो। स्लीव की सीधी साइड बाहर वाले पासे नूं करके फोल्ड करना है। तो गारमेंट तुहाडी इस वेले रोंग साइड बाहर वाले पासे आ। तो स्लीव नूं इदां नैक लाइन तो इदां आर्म होल वाले पासे नूं अटैच करना शुरू करो। उहदा जिहड़ा उपर वाला पार्ट आ जिहड़ा शोल्डर की सीम दे नाल अटैच होना आ उहनूं सब तो पहलां शोल्डर की सीम दे नाल अटैच करके उत्थे एक पिन लगा लो। इस तो बाद हुण अपने स्लीव के कर्व नूं आर्म होल के कर्व के नाल पहलां एक साइड तो मैच कर लो तो फिर दूसरी साइड तो। एंड इस दे दौरान मेक श्योर कि तुहाडी जिहड़ी राइट साइड्स आ स्लीव दियां ते गारमेंट दियां दोज शुड बी फेसिंग। तो हुण स्लीव एंड आर्म होल दोनों के कर्व नूं बिल्कुल हल्के हथ नाल आपस दे विच जोड़ जोड़ के पिनअप करी जाओ। तो ज़्यादा दूर दूर जाके पिनअप करोगे तो तुहानूं एक्चुअल नाप नहीं पता लगना, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ही पिनअप करी जाओ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जिहड़ा स्लीव का कर्व आ जिथे वो वाली जगह होनी है अटैच करन लई उत्थे कई बार लगता है कि ये अटैच हो ही नहीं सकता, बट हो सकता है। तुसी उत्थे बिल्कुल छोटे छोटे स्टैप्स अगे अगे वधी जाओ एंड उन्हें आपे ही शेप लै लैनी आ। तो ना स्लीव का कर्व खिंचना आ तो ना ही आर्म होल का कर्व डी शेप हो जाने आ, दैन इट विल नॉट कम आउट नाइस। जदों तुसी पूरे आर्म होल कर्व दे अराउंड पिन्स लगा चुके हो एंड यू हैव रीच्ड जिथे हुण साइड सीम आनी आ तो उत्थे भी अखीर विच भी दोनों साइड्स ते तुसी पिन अप करके उस तो बाद इदां उहनूं फ्लैट नीचे रख के इत्थे तुसी एक मार्क लगा लेना आ एंड ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज यू कैन। बिल्कुल सीम दे उपर इस मार्क नूं लगाउणा आ। फ्रंट साइड लई अलग मार्क लगाना आ एंड बैक साइड लई अलग मार्क लगाना आ। That's it. Now we are done marking the side seam of our sleeve.
इस तो बाद हुण सारियां पिन्स नूं रिमूव कर दो एंड स्लीव नूं आर्म होल चों बाहर कढ के सेंटर विचों फोल्ड करके इस तरह नीचे रख के प्रॉपरली फ्रंट नूं बैक दे उपर प्रॉपरली एकदम प्लेस कर लो। तो इदा प्रॉपरली प्लेस करन तो बाद दोनों साइड दे जिहड़े आपां निशान मार्क कीते सीगे आर्म होल दे विच उन्हां निशानां नूं एक वारी इदां दोबारा तो डार्क कर लो। तो उस तो बाद देयर इज़ अ लिटल डिफरेंस, जिहड़ा फ्रंट का निशान आ ते बैक का निशान आ थोड़ा जिहा डिफरेंस है, उन्होंने इदां फोल्ड करके इन्हां दोनों का जिहड़ा सेंटर पार्ट आया आ उन्होंने तुसीं अपनी दैट विल बी अवर साइड सीम। ओके सो हुण इस तो बाद नीचे स्लीव की ओपनिंग तुसीं जिन्नी रखना चाहते हो उहदा मार्क लगा के उपर साइड सीम का जिथे असी मार्क लगाया आ इन्हां दोनों नूं आपस दे विच मैच कर दो एंड फिर नीचे जिहड़ी स्लीव की हैम फोल्ड करनी आ उहदा भी इत्थे हुण मार्क लगा लो। दोनों स्लीव्स ते सेम इदां ही साडी लैंथ सानू 17 इंचज़ रेडी चाहिदी आ ते इत्थे 17.5 इंचज़ ते तुसीं निशान लगाओ क्योंकि उपर अद्धा इंच जिहड़ी आ वो मार्जिन आ। दोनों स्लीव्स ते इदां मार्क लगाने दे बाद हुण असी स्लीव की साइड सीम स्टिच कर लवांगे। ते स्लीव दे नीचे जिथे फोल्ड करना आ उस जगह ते इदां जिवें आपां थोड़ा जिहा एक्सट्रा फैब्रिक रखिया सी उहदे अलॉन्ग ही इदां मार्क्स लगवाने आ। अगर तुसीं नीचों बिल्कुल टेपर्ड स्टिच कर दिता तो फिर बॉटम हैम प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो सकना। Okay, so now moving on to the next sewing operation. Now we will sew the side seams of our sleeves. बिल्कुल नॉर्मल स्टिच लेंथ रख के 2.5 ते स्लीव्स नूं स्टिच करना है ते उहदे दोनों एजेस तो उहनूं तुसीं रीइनफोर्स जरूर करना है। ते साइड सीम स्टिच करन तो बाद नाल ही हुण इन्हां स्लीव्स नूं असीं ओवरलॉक भी कर लैंदे आ। ਜਿਹੜੀਆਂ स्ट्रिप्स आपां बैक साइड ते ऐड कीतियां सी ना स्लीव दे उहनां नूं भी ओवरलॉक करना है। इस तो बाद असी हुण स्लीव नूं बॉडीज़ दे नाल अटैच करांगे ते मैं शोल्डर तो स्टार्ट कर रही हाँ एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जिहड़े अलाउंसिस ने शोल्डर ते वो बैक साइड नूं ही टर्न होण, जिवें असी नैकलाइन ते भी पिछे नूं टर्न करके ही नैकलाइन फिनिश कीती सी। ते चलो हुण इहनूं स्टार्ट करदे हां। तुसीं चाहो तो वैसे इहनूं नीचों भी स्टार्ट कर सकते हो स्टिच करना ते ऑल अराउंड दी स्लीव तुसीं इक्को वारी स्टिच कर सकते हो। आई डू दैट समटाइम्स बट आई फाइंड दिस वन मोर ईजी क्योंकि मैनूं लगता है कि इदां ज़्यादा एक्यूरेट आउंदी आ। तो उस तो बाद इत्थे हुण मैं हाफ इंच का सीम अलाउंस मार्क कर लिया आ। वैसे मशीन तो भी अंदाज़ा लग जाता है कि हाफ इंच कित्थे आ। तो चलो हुण इहनूं स्टार्ट करते हैं स्टिच करना। सीन मारन लई तुसीं चाहो तो बखिया थोड़ा छोटा कर सकते हो ते नाले ना तो स्लीव नूं खिंचना आ ते ना ही बॉडीज़ नूं। बिल्कुल आराम दे नाल उहनूं जिथे पिन होया आ बिल्कुल हौली हौली 2-2 3-3 स्टिचेस मारते हुए कर्व दे अलॉन्ग बिल्कुल हाफ इंच का सीम मार्जिन छड्ड के सीम लगानी आ। ते स्टिच करते हुए जदों तुसीं साइड सीम दे पास जाके एक पासे तो अलाउंस नूं अगे नूं फोल्ड करना आ, जिवें बॉडीज़ का अगर अगे नूं कीता है तो स्लीव का बैक साइड नूं टर्न करना है। दोनों अलाउंसिस ओपोजिट साइड च टर्न करने हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अलाउंसिस नूं टर्न जरूर करना है। जे तुसीं इन्हां नूं बिल्कुल सीधे रख के उपरों दी सीम लगाती तो फिर बांह दे विच जिहड़ी खिच जी महसूस हुंदी आ, थोड़ा टाइट जिहा लगदा रहिंदा आ, उदां टाइट फील होना है। इट विल नॉट बी कंफर्टेबल टू वेयर। इस करके सीम अलाउंसिस नूं इदां फोल्ड करके फिर ही उहदे उपर सीम लगाओ। हुण फिर शोल्डर तो स्टार्ट करके दूसरे पासे नूं सीन लगा लो। इस तो बाद अगला सोइंग ऑपरेशन है स्लीव्स नूं ओवरलॉक करना। स्लीव्स अटैच करन तो बाद नाल ही उन्हां नूं ओवरलॉक भी कर लो। हो सके तो थ्रैड्स नूं भी नालों नाल ही ट्रिम करी जाओ। इहदे नाल लेटर ऑन थ्रैड्स ट्रिम करन दा टाइम बहुत सेव हो जाता है। इस दे बाद हुण स्लीव हैम करन लई स्लीव दे नीचे जिहड़ा 1.5 इंचज़ मार्जिन छड्डिया सी उहनूं पहलां सिंगल फोल्ड कर लो ते फिर उहनूं एक बारी दोबारा तो फोल्ड करके चंगी तरह आयन कर लो ते चाहो तो इत्थे पिन भी लगा सकते हो। स्लीव का हैम फोल्ड करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखियो कि जिहड़े स्लीव की साइड सीम दियां अलाउंसिस ने वो या तो दोनों पासे बैक नूं होण ते या दोनों पासियां ते फ्रंट वाली साइड नूं। स्लीव हैम प्रॉपरली फोल्ड हो जाने के बाद हुण इहनूं नॉर्मल जिवें आपां हैमिंग करी दी आ उदां ही इहनूं हैमिंग करके फिनिश कर लो। इस दे बाद हुण अगला स्टैप हैगा आ ट्रिम ऑल एक्सट्रा थ्रैड्स।
ਸਾਰੇ ਥਰੈਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਇਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਹੁਣ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਆਇਰਨ ਇਟ। ਤੇ ਆਇਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੀਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਬਾਟਮ ਹੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਇਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਲੀਵ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਵਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਰਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨੈਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨੀਟ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਆ। ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। फाइनली दिस इज़ हाउ द गारमेंट लुक्स लाइक। आई होप कि वीडियो तुसी इंजॉय की होएगी एंड काफ़ी सीखा भी होएगा। अगर थानू वीडियो अच्छी लगी है दैन प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल दैन प्लीज़ सबसक्राइब टू माई चैनल आर्ट ब्रिंग्स पीस। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी होर डिज़ाइन दे नाल। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।